जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जय। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और इस वक्त हम लोग अगर देखा जाए अखनूर के हरे रामा हरे कृष्ण के टेंपल में बैठे हुए हैं। और आज ये महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पहली बार रथ यात्रा जगन्नाथपुरी जी की आज अखनूर में धूमधाम से निकलने वाली है। उसी के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ यहाँ पे अनव जी हैं। अनव जी, पहले तो विस्तार में बताइए, ये 2 तारीख को जो प्रोग्राम आने वाला है उस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है? हरे कृष्णा सभी को। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो ये इस प्रोग्राम को, खासकर ये यात्रा को, मैं यात्रा भी कहूँगा, साथ में त्यौहार भी कहूँगा। एक हम हिंदुओं का एक त्यौहार है जिसे हमें मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। जगन्नाथपुरी में अगर हम एक अनुमान लगाते हैं तो हम देखते हैं कि 15 लाख तक की एक संगत आती है जो इस रथ को खींचती है और इस रथ यात्रा में भाग लेती है। ये पहली बार आप सबके आशीर्वाद से अखनूर में होने जा रही है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं सरकारी अस्पताल के सामने से। बस अड्डे से होते होते जम्मू रोड से हम नीलकंठ अस्पताल से हम मुड़ेंगे, मोबाइल मार्केट में जाएंगे, फिर निर्दोष चौक जो है वहाँ से होते होते जोड़िया रोड पे, फिर सुंगल मोड़ से चंद्रबागा स्कूल के सामने कश्मीरी महल्ले से, फिर पक्के डंगा जो है वहाँ से होते होते मियाँ मंडी, और वापस हम प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में यहाँ पे आएंगे जहाँ से हमने शुरुआत करनी है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो भव्य संकीर्तन हम निकाल रहे हैं इसमें हमें आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से रथ जाए हम चाहते हैं वहाँ से आप भगवान की थालियों से आरती करें और साथ साथ में फूलों से पुष्पों की जो है बारिश करें जिससे भगवान का स्वागत हो। हमने देखा था कि ये काफ़ी समय से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो जम्मू में भी निकाली जाती थी, लेकिन अखनूर में फर्स्ट टाइम। हाँ जी, हर साल जो रथ यात्रा है जम्मू में निकाली जाती थी, बट इस बार शायद कुछ कारणवश जम्मू में नहीं हो पा रही है, पर इस बार अखनूर में हो रही है। तो मैं जो लोग हमारे जम्मू से भक्त हैं जो रथ यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा, अगर जम्मू में नहीं निकल पा रही है तो आप अखनूर में आएँ और अखनूर में आके इस यात्रा की जो है शोभा बढ़ाएँ। बाकी विस्तार में जो है इसमें इसका महत्व क्या होता है और हमें क्यों जुड़ना चाहिए वो थोड़ा बहुत मेरे माता जी एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, ये तो अनव जी थे जिन्होंने कहा है कि रथ यात्रा जो है वो अखनूर में निकाली जा रही है। साक्षात भगवान जो है, जगन्नाथपुरी भगवान जो है वो अखनूर की धरती पर भी अब आने वाले हैं। और अखनूर की जनता से हम लोग निवेदन करते हैं कि सब लोग परिवार समेत इस रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएं और 2 तारीख को जरूर आए। विस्तार में आखिर ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसका महत्व क्या है, सीधी बात माता जी से करेंगे। जी, रथ यात्रा का जो महत्व है वो हम बताने में असमर्थ हैं कि रथ यात्रा का इतना ज़्यादा महत्व है। तो अगर हम एक छोटी सी कथा के रूप में अगर हम इसको जानना चाहें तो उड़ीसा के एक राजा थे जिनकी ये इच्छा थी कि पुरी में जगन्नाथ भगवान जी का बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाए। तो वो इस इच्छा को लेके बहुत ज़्यादा उनके मन में उत्तेजना थी कि ये मंदिर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पूर्ण किया जाए। तो फिर उसमें जब उन्होंने एक विश्वकर्मा नाम जी के भक्त को बुलाया कि तुम ये जो है बलदेव, सुभद्रा मैया और जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ तराशो, तो जब उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं ये मूर्तियाँ तराशूँगा,
लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक ये मूर्तियाँ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी और जब तक मैं खुद से इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो और कोई भी इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेकिन वो जो राजा थे वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने क्या किया, समय पूरा होने से पहले ही उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तब तक ये जो मूर्तियाँ थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की आधी अधूरी ही तैयार हुई थी। तो फिर राजा ने ये फैसला किया कि अब ये आधी अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित किया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तभी से ये जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की पूजा की जाती है और तभी से इनका जो है रथ यात्रा का उत्सव जो है मनाया जा रहा है। और ये जो रथ यात्रा का उत्सव पहले सिर्फ पुरी में मनाया जाता था। जो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी हैं उन्होंने ही ये जो रथ यात्रा उत्सव है उसको विश्व भर में पहुंचाया। तो आज इनकी बहुत ही जो है हमारे लिए अखनूर वासियों के लिए ये बड़ा भाग्यशाली दिन होगा कि हम अपने गुरुदेव नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी के कृपा से अखनूर में भी ये रथ यात्रा निकालने के सक्षम हो सके हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो इसका महत्व यही है कि अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो ये रथ यात्रा, जब ये भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे थे तो ये रथ यात्रा सबसे पहले जो रथ को झुलाया था वो राधा मैया ने स्वयं झुलाया था। तो जो कोई भी भक्त इस रथ यात्रा को देखता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस रथ यात्रा में शामिल होता है वो 84 लाख योनियों से कट जाता है। तो इस रथ यात्रा का अनगिनत महत्व है जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि हम सभी जो है अखनूर वासी जगन्नाथ भगवान जी के कृपा पात्र बने और इस रथ यात्रा में अपने साथियों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को सबको लेके शामिल हों और हम जगन्नाथ जी की आरती उतार सकें। हरे कृष्ण। ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमने अभी रास्ता बताया उस रास्ते से रथ निकला जाएगा। आप अपने अपने घरों से भगवान की आरती उतार सकते हैं, भगवान का स्वागत जो है पुष्प से कर सकते हैं। तो अब आप साथ जो लोग रथ यात्रा में साथ नहीं चल सकते वो अपने घर से भी कर सकते हैं। बाकी हम तो सबसे ये दरख्वास्त करेंगे जो यात्रा की जो शोभा है वो साथ चल के ही होती है। अनम जी, लगातार देखा गया है कि जिस तरह से हम जम्मू में भी आप बता रहे हैं कि इस्कॉन टेम्पल से काफ़ी जो ये एक मेला ही बोलेंगे, एक किस्म का भगवान का जो चल रहा है, रथ यात्रा जो चल रही है, ये यात्रा एक निकलेगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अखनूर की जनता के लिए ये निमंत्रण है या आगे पीछे जहाँ जम्मू से कहीं से भी लोग जो है इसमें भाग ले सकते हैं? भगवान के कार्य के लिए किसी को निमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो ये कहूँगा जो लोग आना चाहे, जो लोग आ सकते हैं, ओपनली इन्वाइटेड हैं। हमें पर्सनली इनविटेशन किसी को नहीं देना भगवान के कार्य के लिए। भगवान की आरती कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। अगर कोई आना चाहे, कहीं से भी आना चाहे, आ सकता है। ये समय क्या रहेगा, कुछ आप जनों को बता सकेंगे? 1 बजे हम टेंपल से भगवान के विग्रह लेके निकलेंगे। भगवान के जो स्वरूप हैं वो हम 1:30 बजे तक जो है शर्मा स्वीट शॉप के सामने जो हॉस्पिटल का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे हम रथ को खड़ा करेंगे और वहीं पे स्वरूप रखेंगे भगवान के। और हम एस्टिमेट टाइम लेके चल रहे हैं कि पूरे शार्प 2 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे जी यात्रा के लिए। और ये यात्रा जो है काफ़ी देखने वाली यात्रा होगी, क्योंकि आपने जगन्नाथ भगवान जी को सिर्फ सुना ही होगा। जो जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, क्योंकि ये यात्राओं में अगर धाम की सैर करने के लिए या धाम के दर्शन करने के लिए या भगवान के दर्शन करने के लिए लोग अगर यहाँ से उठकर वहाँ पे जगन्नाथपुरी जाते हैं, लेकिन आज जगन्नाथ भगवान जो है अखनूर की धरती पे भी यहाँ पे आपके सामने साक्षात यहाँ पे आने वाले हैं। और हम एक ही निवेदन करते हैं सभी अखनूर जनता के लोगों से और सभी देखने वाले व्यूअर्स से कि इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं और भगवान का दर्शन करके अपना जीवन जो है वो सफल बनाएं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।